हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए और ये हमारा सेकंड डे है। हम फर्स्ट डे नैनीताल पहुंच चुके थे, उत्तराखंड। और हमने जहाँ स्टे किया था ना वो भीमताल साइड था, क्योंकि हमें होटल नहीं मिला नीम करोली बाबा के साइड में। फर्स्ट टाइम हम गए थे तो उधर साइड ही रुके थे जिधर बाबा का मंदिर था। और मैं आपसे सच में बता दूँ ना, मतलब पूरे रास्ते आपने मेरा शायद इसके पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, तो शायद आपको लग गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ दर्शन। वैसे मैंने बता भी दिया था। तो हम लोग जा रहे थे मेन सब मतलब मेरे यहाँ मेरे पापा जी को सबको मतलब बाबा का दर्शन करने का बहुत मन था। हम लोग तो एक बार करके आ चुके थे, मैं और मेरे पति दोनों एक बार हम लोग फर्स्ट टाइम करके आ चुके थे दर्शन। तो मतलब सच बताओ ना, तो आप कहीं भी जाते हो ना वहाँ के जहाँ भी जाते हो, जिस भगवान के पास, गुरु के पास जाते हो, तो मतलब गुरु का भी दर्जा भगवान से किया जाता है। गुरु भी भगवान का ही एक रूप होता है, माँ बाप भी भगवान के ही रूप होते हैं। तो कहने का सेंस मेरा यही है कि आप जाते हो तो वहाँ फ़ील करो, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। हम लोग फर्स्ट टाइम भी गए थे तो हम लोग बहुत अच्छा फ़ील किए थे। एंड मैं आपको बता दूँ ना, चलिए वो तो आगे मैं बात करूँगी। एंड सब लोग रेडी हो गए और मैंने ये वियर किया है साड़ी, और रेड कलर का बाबू ने ऐसा वियर किया है, और पापा जी इस कलर का, और मेरे हस्बैंड भी इसी कलर का। उन्होंने मतलब ये लेके गए थे तो फिर उसी कलर का उन्होंने पहन लिया। ऑप्शन था इनके पास, बट ये कह रहा नहीं मैं भी ऐसा ही पहन लेता हूँ। मैंने बोला ओके ओके ठीक है, फिर आप पहन लो। एंड सब ने ऐसा ही वियर किया, सब ने कुर्ता पजामा एंड साड़ी। इतना बढ़िया लग रहा था। अब मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, आगे आगे आपको स्टोरी बताऊंगी। इतना बढ़िया लगा था ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती आपको साड़ी में। और ये जो साड़ी थी ना, मतलब आप पहन के आप दिन भर नहीं रह सकते हो। वैसे भी अब आदत नहीं है तो दिन भर पहन के रहना बहुत मुश्किल होता है, वो भी सफ़र में, गाड़ी में जा रहे हो आप, इतना दूर सफ़र है, सारी चीज़ें। जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ से आई थिंक 20 या 25 किलोमीटर थे। नीम करोली बाबा 25 किलोमीटर ऐसे ही थे। एंड वहाँ पहाड़ों में ऐसा ही होता है ना, एक साइड से दूसरे साइड आपको जाना ना तो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसके बाद तो उस दिन हम लोग 92 एक साइड से गए थे, 92 किलोमीटर गए थे। कहाँ कहाँ दर्शन करने गए थे ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो ऐसा हो गया था ना, कभी इधर साइड आया तो हम लोग पूरे दिन दर्शन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे आने का कुछ प्लान हो भी नहीं पाता, थक भी जाते, और इतना टाइम नहीं था कि हम लोग मतलब 10 दिन रुक पाएँ वहाँ पे। तो जितना भी दिन थे हम लोग जैसे भी थे मतलब बहुत अच्छे से दर्शन किया उस दिन। हाँ ठीक है, दिन भर हम लोग पहने, साड़ी वाड़ी पहन के मेरा दर्शन करना थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो गया था। कुछ भी हो तो इन लोगों का ठीक था कि इन लोग का कुर्ता और जीन्स था तो ओके ओके था, बट मेरे लिए साड़ी पहनना, वियर करना, उसके साथ ज्वेलरी वगैरह, मतलब जो भी है साड़ी के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है ना चीज़ें, चूड़ा वगैरह सारी चीज़। बट मैं सच में बता रही हूँ आपसे, मैंने इतना लंबा टाइम तक सफ़र में कभी साड़ी वियर किया ही नहीं। लेकिन मेरे को 1% भी नहीं लगा कि मैं साड़ी वियर करके मैं दिन भर दर्शन करे जा रही हूँ। स्टार्टिंग में पहनी थी साड़ी, तो बाबू मेरे से पूछ रहा था, अरे दीदी साड़ी पहन के तुम रह जाओगी पूरे दिन? तो मैंने बोला मेरे को लगा था बाबा के यहाँ जाना है, नीम करोली बाबा के यहाँ में दर्शन करके फिर हम आ ही जाएंगे, तो ठीक है। बट मुझे, हम लोग को तो और दूर दूर से मतलब उधर गए तो प्लान बनते गया सारे जो भी वहाँ पर भगवान लोग थे दर्शन करने का। एंड भैया ने भी बताया था कि आप वहाँ पे चले जाना, तो मैं वो तो वीडियो अभी डालूँगी तो बताऊँगी आपको। तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको, बहुत ही अच्छा लगने वाला है कि हम कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ दर्शन किए थे। तो गाइस ऐसा कुछ था। एंड हम दिन भर साड़ी पहने और बहुत ही इंजॉय, मतलब बहुत ही खुशी खुशी पहने थे, और इतना बढ़िया। अब मैं आपको बता दूँ ना, जिस दिन हम लोग नीम करोली बाबा के यहाँ गए थे ना, वो बहुत गर्म, मतलब वहाँ पे, वहाँ का क्या कंसेप्ट है ना, वहाँ का जो मौसम है ना, आपको दिन में बहुत ही मतलब जो धूप निकलती है ना अचानक से वहाँ पे, तो बहुत वो तेज़ वाली धूप निकलती है। पहाड़ों की जो धूप होती है ना, आपको मैं बता दूँ ना, जैसे मैं आई ना वैसे मुझे इतनी टैनिंग आई थी, इतनी पहाड़ों पर सीधे से धूप लगता है। बट जो शाम के टाइम का जो मौसम होता था ना, आहा, मतलब इतनी इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतना ठंडा लगना, मतलब बहुत ठंडा लगता था। मतलब हम लोग को तो शॉल स्वेटर लेना पड़ा था, बाद में बहुत मतलब ठंडी लगने लगी थी। तो ऐसा वाला मौसम था। और वहाँ का मतलब बहुत देर तक धूप आपको नहीं दिखेगा, तुरंत बारिश हो गया, तुरंत मौसम चेंज हो जाता है, 10-10 मिनट में मौसम चेंज होते रहते हैं। सो हम लोग का ये जाने वाला टाइम बहुत ही अच्छा था। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे ना, तो हम लोग से सितंबर में गए थे आई थिंक, तो वो बहुत ही मतलब उस टाइम पे नहीं जाना चाहिए था, लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं उधर, तो नहीं जाना चाहिए था। बट हम बाबा की कृपा से अच्छे से गए, अच्छे से आ गए थे। उसके कुछ दिन बाद ही लैंडस्लाइड हुआ था, बहुत ख़तरनाक वाला। सो मतलब सब भगवान की कृपा रहती है, आपको कब बुलाना है, कहाँ बुलाना है, कैसे बुलाना है, वो सारी चीज़ें वही डिसाइड करते हैं। हम लोग तो एक जरिया हैं, हम लोग एक क्या बोल सकते हैं, एक जरिया है, एक खिलौना टाइप का। हमें जहाँ पे जो चीज़ें किया होगा वो करना होगा, बस वही है, और कुछ नहीं है। हम बस कहने के लिए हम हैं,
हम कुछ नहीं होते हैं, सब वो उनके हाथ में होता है। जो करना होता है, खेल खेलना होता है, जो चीज़ें ज़िंदगी में आपके ऊपर नीचे करना होता है, सब उनके हाथ में है। आपको कुछ पता नहीं है, आप बस एक ज़रिया हो, आपसे करवाया जाता है चीज़ों को। जो ये चीज़ें समझ लेना, उसकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। आई थिंक समय के साथ सबको ये चीज़ें समझ में आने लगती है और आनी भी चाहिए। हमें ऐसा लगता है आनी भी चाहिए, समय के साथ चीज़ें ये सब होनी भी चाहिए। तो ऐसा कुछ था। एंड गाइज़ मैं आपको बता दूँ ना कि अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो ये सब तो एक बात थी। ये तो मैं आराम से एक दिन देखिए, मैं जब भी बातें करती हूँ ना, तो आप लोगों से कहती हूँ कि आराम से एक दिन बातें करेंगे इस मैटर पे। मैं बता दूँ ना आपको, मेरे को बात करना बहुत पसंद है और मुझे ऐसी सब बातों पे मतलब ऐसी सब चीज़ों पे बात करना और ही पसंद है। अब मैं विश्वास करती हूँ अब इन सब चीज़ों पे। सबका अलग अलग थॉट होता है, अलग अलग विश्वास होता है, बट मेरा अलग ही है। मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास करती हूँ और अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर आपको लाइफ में अपने खुश रहना है, अपने खुद को शांति देना है और आपको पीस चाहिए मतलब, तो आप इन सब चीज़ों को जितना जल्दी समझ जाओगे ना, उतना बेस्ट होगा। क्योंकि कुछ भी नहीं रखा है, हम तुम ये सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। एंड छोड़ दो, समय के साथ सारी चीज़ें ठीक होगी। वो आपके करने से, रोने से, चिल्लाने से, कुछ भी करने से आपकी ठीक होगी ही नहीं। ये तो चलिए, तो अलग की बातें होगी। मैं बोलती हूँ ना कि हमेशा मैं बात कुछ और करती हूँ और डायरेक्शन कुछ और पकड़ लेती हूँ। डायरेक्शन कुछ और नहीं है, इसी से रिलेटेड है बस। हाँ मतलब बातें मेरी बढ़ जाती है। तो चलिए, छोड़िए इस बात को। चलिए, हम पहुँच गए मंदिर बाबा के दर्शन के लिए। और मैं सबसे अच्छी बात आपको बता दूँ, हम लोग यूपी से हैं, तो हमारे यूपी साइड में ना ये इस टाइम का जो मंगलवार होता है ना, उसे बड़ा मंगलवार कहते हैं। उसी में का ये सेकंड मंगलवार था और दर्शन हुआ। मतलब हमारी फैमिली में सब लोग इतना खुश। मेरे पापा जी, मेरे हस्बैंड, सब लोग इतना खुश थे कि अरे वाह, सेकंड मंगलवार है और हमें दर्शन हो गया। मतलब बड़ा दूसरा मंगलवार है और बाबा के दर्शन होना बहुत बड़ी बात है। तो हमारी यूपी साइड में तो बहुत भीड़ होती है, बहुत भंडारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर क्या था ना, और हाँ एक और बात बता दूँ आपको, मैं बता दूँ यहाँ से क्या है ना कि अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर अब जगह जगह ऐसे हो गया है कि आपको लाइन से जाना है, ऐसे करना है। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना, ये जगह जगह आपको ऐसे ग्रिल लगे हुए दिखेंगे, सारी चीज़ें ऐसे वो कर दिया गया, पार्टीशन में कर दिया गया। जब मैं फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे ना, तो आराम से बाबा के पास बैठ के हम लोग बहुत देर तक, मैं आपको बता दूँ ना, तो हम लोग 2-3 घंटे, 3 क्या 4 भी घंटे निकल गए, तो मुझे उतना आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय तक हम लोग बैठे थे। सुबह से शाम ही हो गया था हमारा निकलते निकलते वहाँ से। हम लोग बैठे वहाँ, पूजा पाठ किए। जगह मतलब पूरा खुला था। जब हम 4 साल पहले गए थे, तो मतलब जगह जगह खुला था और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने दर्शन वर्शन किया, सब कुछ किया बहुत ही। अब लेकिन वैसा नहीं है, अब सारी चीज़ों को मतलब व्यवस्थित तरीके से कर दिया गया। आई थिंक भीड़ ज़्यादा लगती होगी इस वजह से, चाहे जो भी हो। अब पता नहीं मुझे रीज़न क्या है, बट उस टाइम हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन किए। तो मैंने पापा जी को अपने बोला था कि ऐसे ऐसे है। मेरे पापा जी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड सब लेके गए थे कि मैं बैठ कर वहीं करूँगा। बट पॉसिबल नहीं था। वहाँ चलते जाओ वाला कंसेप्ट हो गया, जैसे अदर सारे मंदिर में हो गया। क्या पता भीड़ की वजह से ऐसा हो रहा होगा, भीड़, लोग हटते नहीं होंगे वहाँ से, तो ऐसा कुछ था। लेकिन बट दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। हम लोगों ने प्रसाद लिया, पापा जी ने मेरे कंबल उम्बल लिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप भी बाबा को जाना तो प्रसाद ज़रूर चढ़ाना। और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को दर्शन करके। तो आप बताना आपको बाबा का दर्शन करके कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और बताते हैं कि हम कहाँ गए, कहाँ का दर्शन किए। तो राधे राधे आप सभी को।